जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। संध्या के 7 बज चुके हैं दोस्तों। सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइए क्योंकि 2021 बैच का शुभारंभ कर दिया गया है और आज से आपके बीच लगातार लाइव क्लास आएंगे दोस्तों। हम लोग का बैच जो है टारगेट बैच है। इस बैच में हम लोग इंडियन आर्मी से रिलेटेड वह सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, चाहे वह मैथ का सब्जेक्ट हो या रीजनिंग का सब्जेक्ट हो या जीके जीएस के सब्जेक्ट हो। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि आज का जो टॉपिक आपके बीच लेकर के आए हैं वो मैथमेटिक्स की है। और कहा गया है दोस्तों कि यदि आपका मैथ अच्छा हो, मैथ आपको बनता हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही हद तक होने की चांस होती है। क्योंकि देखिएगा, कहा गया है कि जीके जीएस जो है वह सभी का एवरेज होता है, लेकिन जो व्यक्ति मैथ में अव्वल होता है, मैथ में आगे होता है, वो प्लस पॉइंट लाता है दोस्तों। प्रतिशत टॉपिक को ही मैथ में दोस्तों किंग ऑफ मैथमेटिक्स कहा गया है दोस्तों। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। आपको बतला दे दोस्तों कि प्रतिशत के अलावा इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा बटा से रिलेटेड प्रश्न और साथ ही साथ आपको लाभ और हानि, ये तीनों का तीनों टॉपिक आपको इसी चैप्टर में मिलने वाली है। ध्यान से मन लगा के आपको क्लास करनी है और रेगुलर क्लास करने की कोशिश करें ताकि आपको कहीं भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि आपको माइंड में फिक्स करके रखना है कि 15 मैथ पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, 15 मैथ के प्रश्न होते हैं और जो विद्यार्थी क्लर्क का है उनका 10 प्रश्न होते हैं। तो देखिएगा, 15 प्रश्न में कम से कम आप ये टारगेट लेकर के चलिए कि 14 प्रश्न तो आप सोल्व कर ही देंगे। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा दोस्तों, तो आप घबराइए नहीं, हमारे साथ बने रहिए, लगातार वीडियो को अटेंड करिए। आपसे वादा करते हैं कि आप 15 प्रश्न में 14 प्रश्न का हल देंगे। क्योंकि इससे पहले वाला बैच 2020 का जो बैच था वह विद्यार्थी से पूछ लीजिएगा जो मेरे साथ क्लास किए थे, वो 14 प्रश्न बना के आए होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रतिशत, उस पे बस आपको आराम से समझना है किस तरीका से इसे बनाते हैं। देखिएगा, प्रतिशत लिखा हुआ है और इसको अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों 100। ध्यान से समझिएगा, प्रतिशत जैसा ही आपको लिखा हुआ कहीं मिले उसका मतलब क्या समझना है, 100। अगर यह बात आपको समझ में आ गया तो आप प्रतिशत को बना लीजिएगा। अब कहिएगा दोस्तों कि प्रतिशत का मतलब 100 और चैप्टर भी क्लियर। जी हाँ, समझना है, बस 100 पर ही सारा चैप्टर, 100 पर ही सारा चैप्टर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है। अब जैसे देखिएगा, सिंपल प्रश्न आपको देते हैं, एकदम आसान प्रश्न। देखिएगा, एक होता है कि प्रतिशत को हटाएं कैसे और एक होता है प्रतिशत को लगाएं कैसे। तो सबसे पहले प्रतिशत को हटाने के लिए सीखेंगे। प्रतिशत को कैसे हटाना है, प्रतिशत मतलब कैसा, ऐसा सिंबल होगा और इसको कैसे हटाएंगे। प्रतिशत को कैसे हटाएं, ठीक है, प्रतिशत को कैसे हटाएं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, इस विषय को समझते हैं। जैसे आपके सामने लिखा रह जाए कि 25%,
ध्यान से समझिएगा, बार बार आपको बोल रहे हैं, एकदम से बेसिक से आपको बतला रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही है कि वैसे विद्यार्थी जिनको मैथ एकदम से समझ में नहीं आए उनको अच्छा मैथ समझने लायक बना दें। तो ध्यान से समझिएगा, यह प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि 25% को भिन्न में बदले, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आता है दोस्तों 25% को भिन्न में बदले, ऐसा प्रश्न आने पर आप कैसे बनाएंगे? सिंपल सी है, आपको बताएं क्या कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अब आपको याद रखना है कि प्रतिशत को कैसे हटाएं। तो देखिए, प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों आप लिख लीजिएगा कहीं पे कि प्रतिशत को हटाने के लिए देखिएगा क्या लिखिएगा कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं दोस्तों। क्या कर देंगे? 100 से भाग लगा लेंगे। ठीक है, 100 से भाग लगा लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो प्रतिशत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? प्रतिशत को कैसे हटाएं। तो हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग लगा लेते हैं। अगर 100 से उस संख्या में भाग लगा लीजिएगा, प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि 25% को भिन्न में बदलें, यानी कि 25 के साथ जो प्रतिशत है उसको हटा दें। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? 25% का मतलब क्या बताएं कि 100 से भाग कर देनी है। अब इसे कटता है तो काट लेंगे, 25 चौका 100 यानी कि 1/4, और इस तरीका से यह भिन्न में हो गया। ठीक है, कभी आपको बोलेगा भिन्न में बदलें, कभी आपको बोलेगा दशमलव में बदलें। दशमलव में बदलें। अब देखिएगा, अगर दशमलव में बदलने बोलेगा तो क्या कर लेंगे? ऊपर वाला यहाँ पे होता है, नीचे वाला यहाँ पे होता है, इसे भाग लगा लेंगे। क्या करेंगे? अगर नहीं लग रहा है तो दशमलव बैठाएंगे। 4 दूना का 8 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 4 5 20, क्या गया? 0.25। अगर कहता कि दशमलव के रूप में बदले तो आंसर क्या होता? 0.25। अगर कहा यहां पर अभी क्या पूछा कि भिन्न में क्या होगा, तो भिन्न में क्या होगा? 1/4। आशा करते होंगे ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बस आपको क्या सीख रहे हैं कि प्रतिशत को कैसे हटाएं। इस प्रश्न में देखिएगा, कहता है कि 50% लगा हुआ है और इसे भिन्न में बदलना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बनाएं। 50% को भिन्न में बदलें। देखिए, बहुत सारा विद्यार्थी का कमेंट आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आप लोग भी बनाएं। क्या करेंगे? 50/100, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे, क्या हो गया? 1/2। आराम से समझिए, ध्यान दे करके समझना है, जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं दोस्तों, इसका भी सही जवाब आप लोग देंगे। क्या सीख रहे हैं अभी? प्रतिशत को कैसे हटाएं। देखिएगा, 125% है और कहता है कि इसे भिन्न के रूप में बदले, या पूछ सकता है इसे दशमलव के रूप में बदले। जल्दी से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, क्या होगा? 125 वटा का क्या कर देंगे? 100। अब इसे कटता है तो काट लेंगे, 25 चौका 100, 25 5 25 से, यानी कि 5/4। ये हो गया भिन्न में। अगर दशमलव में कहेगा तो इसे भाग लगा लेंगे, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको? चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। इस तरीका से रह गया आपको 0.05%, और इसको कह दे कि इसे भिन्न में बदलें। इसे क्या करें? भिन्न में बदलें। 0.05% को क्या करना है? भिन्न में बदलें। जल्दी से आप लोग बदलिए। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें जल्दी से। क्या होगा? देखिए, बहुत सारा विद्यार्थी कमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप भी कमेंट करें दोस्तों।
क्या क्या होगा, जैसे ही आप देखिए कि प्रतिशत लिखा हुआ है, ये सिंबल आया हुआ है, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बदले तो 100 से भाग लगा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दशमलव भी है। तो क्या करते हैं दोस्तों, दशमलव को यदि हटाना रहे तो जितना अंक रहे दशमलव के बाहर में, उतना अंक के बदले 0 को बैठा देते हैं। अब ये हो गया, ठीक है। अब यदि इसे हटाते हैं दोस्तों तो क्या होगा, 5 दूना का 10, यानी क्या हो गया, 1/2000। अगर आपका 1/2000 आया है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हुए। चलिए अब हम लोग हटाने वाला पॉइंट को तो सीख गए। सभी लोग कहिए एक बार कि हटाने वाले पॉइंट को सीखे या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दें, ताकि आगे पॉइंट पे हम लोग बढ़ सके, अगली टॉपिक पे बढ़ सके। चलिए सभी कहा गया कि चलिए सीख गए सर। तो देखिएगा, अब प्रतिशत को लगाने वाला पॉइंट को सीख रहे हैं। प्रतिशत को कैसे लगाएं, प्रतिशत को कैसे लगाएं, ये पॉइंट को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। प्रतिशत आखिर कैसे लगाएं, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में, क्योंकि देखिएगा बेसिक से बतला रहे हैं, आपको बेसिक से सीखना है दोस्तों। प्रतिशत को कैसे लगाएं, प्रतिशत लगाने के लिए देखिएगा क्या करना है कि प्रतिशत लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं, माइंड में रखना है। प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। क्या है, यहाँ पे क्या पॉइंट आपको दिया है कि प्रतिशत को कैसे लगाएं। अगर प्रतिशत लगाने के लिए बोले तो 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। पॉइंट को नोट करते जाएंगे ताकि आपको मैथ में कोई हरा नहीं सके, मैथ आपसे आपका एग्जाम में जो भी आए सारा बन जाए, ठीक है। तो देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है 5/15, है ना। 5/15 को क्या करना है दोस्तों, को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। यह प्रश्न आ गया कि 5/15 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो आप कैसे करेंगे, जल्दी से सोल्व कीजिए। देखिए इसका सही आंसर बहुत सारा विद्यार्थी दे रहे हैं, लगातार इसका कमेंट आ रहा है दोस्तों। चलिए आप भी बनाएं। चलिए देखिए सिखाते हैं, जिन विद्यार्थी से नहीं बना है वो सीखेंगे। 5/15 है, प्रतिशत के रूप में हमें लाना है। अगर आपको प्रतिशत के रूप में लाना हो तो क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। हम आपको यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100 से गुना। अब इसे हल कर लेंगे, कैसे, 5 का 15, यानी कि अगर हल करते हैं तो ऊपर का 100 और नीचे का 3 है, यानी 100/3। लेकिन आप लोग देखिएगा कि यदि प्रतिशत के रूप में लाते हैं तो आपको पूर्णांक में लाना पड़ता है। तो पूर्णांक में लाने के लिए दोस्तों इसको भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने के बाद क्या आएगा, 33.1/3%। अब विद्यार्थी, जोन विद्यार्थी को भाग लगाने नहीं आता है वो थोड़ा सीख लेंगे। ऊपर का जो होता है अंक वो बीच में लिखा जाता है, और जो ये नीचे का होता है वो यहां होता है, और इसे सिंपल भाग करते हैं। देखेंगे 3 का 9, 1 बच गया 0, 3 का 9, है ना। यहां नीचे में क्या हो गया, 1। अब इसे लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, जो नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो आपका यहाँ पे है वो नीचे आ जाता है, और जो यहाँ रहता है वो ये साइड आ जाता है। यानी इसे पढ़ा जाता है 33.1/3। ठीक है, क्लियर हुए। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग को देते हैं, बनाइएगा। क्या करना है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है।
ये प्रश्न आपके सामने रहा, वो आपको क्या रहा, 5/4। ये बार बार आपका प्रश्न पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 5/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। 5/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, जल्दी से बना लेना है। बनाइए फास्ट। क्या करना है दोस्तों, 5/4। अभी तो प्रतिशत कहीं नहीं है, प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे, 25 चौका 100 कट गया। अब देखेंगे इसे अगर गुना करते हैं तो 25 बचे, 25 से 125 आ गया। अब 125 पहले क्या था, प्रतिशत कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या करना है, प्रतिशत के रूप में लिखना है, इसलिए यहां पे प्रतिशत आपको लगा देना है। क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर दिए, इसलिए यहां पे प्रतिशत का क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, तो प्रतिशत हटाने के लिए भी सिखाएं, प्रतिशत लगाने के लिए भी सिखा दिए। ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएं, तब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट जल्दी जल्दी बताएं, प्रतिशत क्लियर हुआ, प्रतिशत लगाने के लिए और प्रतिशत हटाने के लिए 2 पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक बताने वाले हैं अगली पॉइंट के लिए, क्योंकि देखिएगा टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई भी मैथ में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिएगा अगले टाइप पे बढ़ने के लिए हम लोग को क्या सीखना होगा, एक आपको अजूबा चीज सिखा रहे हैं दोस्तों, एक आपको ट्रिक सिखा रहे हैं। क्या है कि अगर कोई बोल दे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे कि 10% निकालें, क्या बोल दिया कि 10% निकालें, आपको क्या करना है कि एक अंक के बाद क्या करना है, दशमलव बैठा देना है। एक अंक के बाद क्या कर देना है, दशमलव बैठा देना है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कोई बोले दोस्तों कि 10% निकाल दो, आपको जल्दी से क्या करना है, जो बोला है कि इसका 10% आपको निकालना है, बस उसी अंक में इकाई से एक अंक के बाद क्या कर देना है, दशमलव बैठा देना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, कोई बोल दिया कि 4000 रुपया और इसका 10% आपको बताना है, तो क्या करना है, जल्दीबाजी में इकाई से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 10% हो गया। यानी कि आपका 10% कितना हो गया दोस्तों, 400 हो गया। समझ में आया? बहुत सारे विद्यार्थी लिख रहे हैं नहीं समझे, कोई बात नहीं, आपको फिर से समझाते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। 325 रुपया है दोस्तों, 325 रुपया है और इसको बोला गया कि 10% निकालें। क्या करना है, 10% निकालना है। क्या करेंगे, दी गई संख्या में इकाई से एक अंक के बाद, कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे और ये आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। कितना मजा आया। अब इसका क्या हुआ कि 32 रुपया 50 पैसा या 32.5 रुपया इसको बोल सकते हैं, ये आपका आंसर बना। तो आप बोलिएगा दोस्तों कि सिर्फ 10% के लिए यह चीज को क्यों याद करें, तो नहीं, आपको टोटल परसेंट इसी से निकलेगा दोस्तों। वो कैसे निकलेगा आगे बताते हैं। जैसे देखिएगा अभी आपको सिखाएं कि 10% निकालना है, तो 10% आपको 300 रुपया है, 10% निकालना है, 30 रुपया आपने कर दिया, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे 20% आ जाए, 30% आ जाए, 40% आ जाए, 50% आ जाए, तो क्या कीजिएगा, इसी तरीका से कुछ भी पूछ सकता है, वो आ जाए तो क्या कीजिएगा। तो ध्यान से समझना है, आराम से समझना है, बारीकी से समझना है। क्या करना है, देखिएगा 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अगर आपको कहे कि 20% निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
अगर कहा जाए कि 30% निकालना है तो 10% निकाल करके 3 से गुना कर दीजिएगा 30%, 4 से गुना कर दीजिएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 40%, 5 से गुना कर दीजिएगा 50, 6 से 60, 7 से 70। इस तरीका से जो भी बोले 80% निकालने के लिए बोल दे कि 80% निकालिए, आपको क्या करना है 10% निकालना है और 8 से गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 80%। समझ में आया? अगर समझ में आया तो देखिएगा, समझिएगा इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आएगा। यदि आपको बोला, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, आपका ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा गया था कि 30 रुपया का 20% क्या होगा। समझना ध्यान से, 30 रुपया का 20% क्या होगा, समझ गए। अब देखिएगा 30 रुपया आपके सामने है, अगर इसका 10% निकालनी है कितना हो गया 3 रुपया, और 20% निकालना है दोस्तों तो 2 से गुना कर देंगे 20% होगा, 3 से गुना कर देखना है, यहां 2 लिखा हुआ है तो 2 से गुना करना है। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देख लो ये साइड वाला मिटा दो क्योंकि 10 आपके सामने पहले से आया हुआ है। अगर 10% निकाल करके 1 से गुना कर दोगे 10%, सीधा सीधे 10% निकल गया। 20% निकालने के लिए 2 से गुना करना है, 30% निकालने के लिए 3 से, 40 निकालने के लिए 4 से, 50 निकालने के लिए 5 से, इस तरीका से आपको गुना करना है। 10% निकालिए, यहाँ पे 30 रुपया का 10% कितना हुआ 3 रुपया, और 3 रुपया निकाल करके उसके 2 से गुना कर दिए क्योंकि 20% निकालना है तो इकाई क्या है दहाई अंक, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना कर दिए, आपका 3 दूना 6 रुपया। एग्जाम में क्या गया 6 रुपया, आपको ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, ध्यान से समझेंगे। कहीं पे आगे आपको ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि 300 रुपया का 30% क्या होगा। 300 रुपया का 30% क्या होगा। जल्दी से क्या करेंगे 10% निकालने कितना 30 रुपया, और 3 से गुना कर देंगे 30% कितना हो गया 90 रुपया। कितना आसान से निकला दोस्तों। अगला प्रश्न आपको है, क्या बोला गया है कि 400 रुपया का 30% क्या होगा। ये क्वेश्चन है कि 400 रुपया का 30% क्या होगा। क्या करेंगे 10%, एक अंक के बाद मान लीजिए 10%, और 3 से गुना कर देंगे 30% होगा, चरती आई 12, कितना रुपया हो गया दोस्तों 120 रुपया हो गया। अब आपको माइंड में आ रहा होगा दोस्तों कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो आपने सिखा दिया सर, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अगर कहीं 25% पूछ दिया, 22% पूछ दिया, 33% पूछ दिया, 33.5% पूछ दिया तो क्या करेंगे। तो उसका भी आपको निचोड़ बताएंगे दोस्तों, घबराना नहीं है। जो बता रहे हैं आराम से सीखना है, आराम से सीखते चलेंगे। आपको सारा सिलेबस, आपको पहले बोले हैं प्रतिशत चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रतिशत चैप्टर को क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स का किंग बोलते हैं। ये प्रतिशत चैप्टर जो है इसी पे आधारित है, आपका आधा से ज्यादा मैथ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसको समझने के लिए टाइम देना होगा। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो बहुत ही शानदार सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं, एक पहले अपने से बनाइए। 400 रुपया का 60% यदि निकालने के लिए बोल दे तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से कमेंट करें। देखिए लगातार बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट आपको दे रहे हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपया का 60% निकालना है, क्या करना था एक अंक के बाद दशमलव बढ़ाएंगे और 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 चौका 24, कितना रुपया हो गया 240 रुपया हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आया। चलिए ठीक है, अब आपको सिखाते हैं दोस्तों कि 25% पूछ दिया जाए, 15% पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे। जैसे एग्जाम में आपको आ जाए कि 50 रुपया का 15% कितना होगा। क्या आ जाए
50 रुपया का क्वेश्चन ये आ जाए कि 50 रुपया का 15% कितना होगा, इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। आपको यहां पे देखिएगा 15% निकालना है। इसको दो भाग में अगर हम लोग तोड़ लें, देखिए बहुत आसान है। आपको कह रहे हैं टेक्निकल, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान पड़ेगा। क्या करना है, 10% तो निकाल लीजिएगा और 5% निकाल दीजिएगा। 10 और 5 क्या हो गया, 15 हो गया। 10 तो निकालना आपको बता दिया है, लेकिन 5 कैसे निकलेगा, तो 10 के आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 10% निकाल करके उसको आधा कर देंगे 5%। जैसे कि देखिएगा 15% निकालना है, 10% निकालते हैं, 10% कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। 10% कितना हो गया दोस्तों, 5 रुपया हो गया। और 5% और निकालना है, तो 10% 5 रुपया हो रहा है, तो 5 के आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, कितना रुपया, 2.5 रुपया। 5 का आधा 2.5 रुपया, यानी कि कितना हो गया, 7.5 रुपया आपको हो गया, कितना, 15%। क्लियर हुए। 10 को आधा कर देना है, 5% हो गया। अब देखियो 15% था, 10% निकाल लिया और 5% निकाल लिए और दोनों के जोड़ दिए, 15% हो गया ना। 10% कितना आया, 5 रुपया, और 5% कितना हुआ, तो 5 का आधा 2.5 रुपया। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीका से आगे की प्रश्न देखते हैं, वो क्या है। अगर कहीं पे पूछ दिया दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न देते हैं, क्या देते हैं कि 20 रुपया का 25% कितना होगा। ये प्रश्न आ गया कि 20 रुपया का 25% कितना होगा। तो हमने क्या किया, 10% निकाल दिया, इसको 2 से गुना कर दिया तो 20% हो गया। 20% कितना हो गया दोस्तों, 4 रुपया। तो हमने 25 में 20 निकाल लिया, बचा कितना, 5 बचा। 10% कितना हो रहा है, 2 रुपया। तो 10 का आधा कर देंगे, 5%। 5% कितना हो गया, इसका आधा 1 रुपया। तो 1 रुपया इक्वल टू कितना रुपया हो गया दोस्तों, 5 रुपया। यानी कि 20 रुपया का 25% कितना होता है, 5 रुपया। समझ में आया। तो देखिएगा जो भी चीज अभी बताएं दोस्तों, उसको बारीकी से समझना है। अगर वीडियो क्लास में, लाइव क्लास में आपको समझ में नहीं आए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि सारा समझ में आ जाए। और इसी का आगे वाला भाग जो है, उसको कल के लाइव क्लास में आपको बतलाएंगे। आज की क्लास आपको दोस्तों कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। और इसी तरीका से आप लोग जुड़े रहें, ताकि आपकी इंडियन आर्मी की जो सपना है, सपना पूरा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।